हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अघोष सघोष यानी जिसको घोष आप कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अघोष क्या है और उसके बाद सघोष क्या है। तो देखिए अघोष जो होता है वह नाद की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं और उसमें जो स्वर तंत्रियां है ना उसमें झंकराहट, झंझनाहट अर्थात झंकृत नहीं उत्पन्न होती है, उसे हम अघोष कहते हैं। जैसे देखें क और ख, ख जब हम कहते हैं तो इसमें थोड़ा भी झंकृत स्वर तंत्रियां नहीं होती हैं, इसीलिए ऐसे वर्णों को हम अघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए इसमें क क्या है, ख क्या है? तो क ख, क ख, क ख कहने से झंझनाहट नहीं आती है। अघोष को हम एक दूसरे ढंग से भी, दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे कितना वर्ग है? तो 5 वर्ग है। अब इन पांचों वर्ग में हर एक वर्ग में 5 वर्ण है कि नहीं है? 5 वर्ण है ना। तो हम देखेंगे हर एक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, कौन सा? पहला और दूसरा वर्ण। यहाँ पे देखेंगे पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष वर्ण होता है। तो जैसे क वर्ग में हम देखेंगे तो क वर्ग में पहला दूसरा क्या है? क और ख है। च वर्ग में क्या हो जाएगा? च से हो जाएगा। इसी प्रकार से ट वर्ग में देखेंगे तो ट वर्ग में क्या हो जाएगा? ट और ठे हो जाएगा। इसी प्रकार से त वर्ग में त और थे हो जाएगा। अब आखिरी हम देखते हैं प वर्ग को। तो प वर्ग में भी पहला और दूसरा वर्ण, यानी हर एक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है? तो अघोष वर्ण कहलाता है। समझिए ना, हर एक वर्ग का चाहे वो कोई भी वर्ग होगा, इनमें से पहला दूसरा वर्ग आपका हमेशा अघोष वर्ण होता है, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियां कंपित नहीं होती है अर्थात झंकृत नहीं होती है। अब इनके अलावा और कौन से वर्ण अघोष वर्ण कहे जाते हैं? तो हम देखेंगे कि ऊष्म वर्ण जो होता है, ऊष्म वर्ण यहाँ पे हम लिख देंगे ऊष्म वर्ण। अब देखिए ऊष्म वर्ण में कौन कौन सा वर्ण आता है? तो ये आपको तो पता ही है। ऊष्म वर्ण में आता है बड़ा स, मूर्धन्य स और छोटा स। इसके बाद ह भी आता है, तो यानी स, स और ह। तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग का या नाद की दृष्टि से व्यंजन वर्णों का उच्चारण में या किसी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को तथा ऊष्म वर्ण को अघोष वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करने में स्वर तंत्रियां जो होती हैं, क्या स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं। तो हर एक वर्ग का पहला दूसरा अथवा ऊष्म वर्ण ही अघोष वर्ण कहे जाते हैं। अघोष के बाद आ जाते हैं सघोष वर्ण पे कि सघोष वर्ण कौन से है? सघोष को ही घोष वर्ण कहते हैं। सघोष को क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। अब देखेंगे नाद की दृष्टि से देखेंगे तो नाद की दृष्टि से देखेंगे तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, क्या होती हैं? झंकृत होती हैं, वे घोष कहलाते हैं। या कह सकते हैं किसी भी वर्ग का हर एक वर्ग का जब पहला और दूसरा अघोष वर्ण है तो बचा क्या? तीसरा चौथा पांचवा बचा ना। तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होता है वही वर्ण आपका क्या होता है?
घोष वर्ण। तो हर एक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं उन तंत्रियों में झंकराहट आता है, कंपन आ जाता है, वो झंकृत होने लगती है, तब वो क्या होता है, घोष हो जाता है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार से हम सब ले लेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी हर एक वर्ण का तीसरा, चौथा, पंचम वर्ण जो होता है ये आपका घोष वर्ण होता है, और घोष वर्ण को ही सघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। नाक की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियां में झंकराहट आ जाती है, स्वर तंत्रियां झंकृत हो जाती है, वह घोष कहलाते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा में झंकृत हो रहा है ना, इसका उच्चारण हम जब कर रहे हैं ज, झ, या, तो झंकृत हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। इसी प्रकार से ग, ध, अंगा, ज, झ, या, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म, तो झंकृत हुआ ना। अब इसके अलावा जो आपका होता है अंतस्थ व्यंजन, कौन सा व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन जो होता है, इन व्यंजन को भी हम क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं, यानी य, र, ल और व को भी क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। तो अब रिपीट कर देते हैं। अघोष क्या होता है, नाक की दृष्टि से जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें किसी प्रकार का झंकृत उत्पन्न नहीं होता है, यानी किसी वर्ण का पहला, दूसरा अथवा ऊष्म वर्ण स एवं ह ये आपके अघोष वर्ण माने जाते हैं, तथा किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण जो होता है वह क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है या घोष वर्ण कहलाता है। और घोष वर्ण में अंतस्थ वर्ण यानी य, र, ल वह भी आ जाता है। ये नाक की दृष्टि से हो गया कि जिसमें झंकृत होगी वो अघोष नहीं होगा, घोष होगा, और जिसमें झंकृत उत्पन्न नहीं होगी अघोष होगा। या इस पे बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे कि किसी वर्ण का पहला, दूसरा एवं उसमें व्यंजन अघोष वर्ण होते हैं, किसी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण एवं अंतस्थ व्यंजन य, र, ल वह जो होते हैं ये आपका घोष वर्ण होते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।